हेलो। हम लैग्रैन्जियन मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। तो लैग्रैन्जियन के क्वेश्चन करने से पहले अभी इसमें कुछ टॉपिक बचे, एक आध टॉपिक बचे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले हम ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी हम लैग्रैन्जियन के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए, वो सब इकट्ठे करेंगे। तो हमने लैग्रैन्जियन की इक्वेशन पढ़ी थी कि क्या होता है लैग्रैन्जियन, L इक्वल टू टी माइनस वी होता है। ये हमारा लैग्रैन्जियन इक्वेशन होता है। यहाँ पे टी हमारे काइनेटिक एनर्जी और वी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। और हमने काइनेटिक एनर्जी के कार्टेशियन, पोलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की, इससे जो हमने पहले वीडियो अपलोड करी थी उसमें हमने पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। एग्ज़ाम में आ जाता है, हमें लैग्रैन्जियन गिवन होता है या फिर कंडीशन बता देंगे कि ये सब गिवन है, पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, तो हमें वहाँ से हम सबसे पहले लैग्रैन्जियन निकालेंगे। लैग्रैन्जियन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमसे पूछता है कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए का फॉर्मूला ये होता है लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन का, डेल अपॉन डेल टी, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एन अपॉन डेल क्यू इक्वल टू ज़ीरो। जो ये है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डी अपॉन डी टी इक्वल, और फिर डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई। क्यू डॉट क्या है हमारे जर्नलाइज्ड वेलोसिटी, क्यू डॉट हमारे क्या है जर्नलाइज वेलोसिटी और क्यू है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। तो हम लैग्रैन्जियन निकाल लेंगे। और यहाँ पे क्यू डॉट क्या हो सकता है, आर डॉट, थीटा डॉट, फाई डॉट या एक्स डॉट, जो भी हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम जर्नलाइज वेलोसिटी कंसिडर करेंगे और जर्नलाइज कोऑर्डिनेट भी। तो बस हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल तो हम निकाल लेंगे, जो हमारा है लैग्रैन्जियन हम फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन से। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले उसका क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद उसका टाइम के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर देंगे, क्योंकि जो हमारा लैग्रैन्जियन होता है वो हमारे टाइम पे डिपेंड करता है। लैग्रैन्जियन किसका फॉर्म होता है, क्यू डॉट और टी का, इसका फंक्शन होता है। लैग्रैन्जियन हमारा होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम का। तो हमारा क्या लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन था डी अपॉन डी टी डेल आर अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें लर्न करना होगा कि इसको लर्न, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन इस लैग्रैन्जियन को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म होते हैं, वो हमें फॉर्मूला है ये लर्न होना चाहिए, जिससे डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी कार्टेशियन और पोलर डिफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, और ये हमारा ये लैग्रैन्जियन का इक्वेशन ऑफ मोशन। एक ये है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक बीड होगा लैग्रैन्जियन होगा, तो कोई भी बीड एक से स्लाइडिंग करेगा या तो प्लेन में होगा रोटेटिंग वायर में, तो उसमें हमें क्या एज्यूम करना है। अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे तो हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर लैग्रैन्जियन हमारा कन्फाइंड है वन प्लेन में, मतलब हमारा ये 1D प्लेन है, उसमें किसी प्लेन में कर रहा है, तो हमें क्या मानेंगे, जो जनरलाइज वेलोसिटी है वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये रोटेटिंग है तो हम यहाँ पे लीनियर तो लाएंगे नहीं, रोटेटिंग वायर है तो यहाँ पे हमारा एंगुलर वाला टर्म आएगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी नहीं आएगी, क्योंकि रोटेटिंग वायर है। अगर हमारा एक वायर है उसमें रोटेट कर रहा है, लेकिन हमारा जो वायर कन्फाइंड है वो क्या है वन प्लेन में है, किसी प्लेन में है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम थीटा डॉट को ओमेगा एज्यूम करेंगे। ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वायर। अगर हमारा जो मोशन है वो प्लेन पे कन्फाइंड नहीं है, वन प्लेन में कन्फाइंड नहीं है, तो वहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे जो फाई डॉट होगा उसकी वैल्यू ओमेगा लेंगे। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी निकालने को आता है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो बस हमें क्या याद करना है कि अगर हमें कोई वायर है और रोटेटिंग वायर है और उसका हमें, और उसमें कोई बीड मूव कर रहा है, रोटेटिंग वायर में बीड मूव कर रहा है, तो हमें वहाँ पे लैग्रैन्जियन निकालना है और लैग्रैन्जियन से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो उसके लिए अगर हमारा जो बॉडी है या बीड है अगर वो वन प्लेन में कन्फाइंड है, तो वहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे प्लेन में है मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करना है। वहाँ पे ओमेगा इक्वल टू थीटा डॉट को हम ओमेगा मानेंगे। अगर प्लेन में नहीं है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, वहाँ पे फाई डॉट को हम ओमेगा मानेंगे।
अब एक आता है कि यार साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोई क्वेश्चन दे देगा, लैग्रांजियन की लंबी सी इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है वो बताओ। या इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट को इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, रिमूवेबल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? इफ़ लैग्रांजियन कंटेन्स अ वेलोसिटी टर्म बट करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट देन दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट। मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्टली कैसे हम पहचान सकते हैं। देखो डेफिनेशन से ही सब चीज़ क्लियर हो रहा है। तो मान लो अगर हमें कोई लैग्रांजियन की इक्वेशन दे रखी है, कुछ भी लैग्रांजियन की हमें इक्वेशन दे रखी है, तो आपका क्या होता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है अगर क्यू डॉट तो प्रेजेंट है लैग्रांजियन इक्वेशन में, क्यू डॉट प्रेजेंट है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग क्यू प्रेजेंट नहीं है, तो वो टर्म हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। डैट मीन्स अगर कोई लैग्रांजियन इक्वेशन दे रखी है, मान लो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर करके हमारे ये दे रखी है, फिर एक माइनस होगा उसका मतलब एम वाई। ठीक है, ये मान लो कोई भी हमें लैग्रांजियन इक्वेशन दे रखी है, ये हमारा काइनेटिक वाला टर्म हो गया, पोटेंशियल वाला टर्म होगा। अब देखो, अभी हमें पूछा है कि ये लैग्रांजियन दे रखा है, तो इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछ लिया। देखो यहाँ पे वाई डॉट और प्रेजेंट है और वाई प्रेजेंट है, मतलब वेलोसिटी का टर्म प्रेजेंट है और उसका करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे एक्स डॉट प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। क्वेश्चन में सीधे सिर्फ यही चेक करना कि क्वेश्चन लैग्रांजियन दिया होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट पूछे तो देख लेना कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट या आर थीटा डॉट फाई डॉट ये सब गिवन है। किसी भी टर्म में इक्वेशन दे सकते हैं, मुझे नहीं पता, वो क्वेश्चन में करेंगे तब पता लगेगा, आप देखोगे आपको पता लगेगा। लेकिन ये है एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, देखना अगर ये प्रेजेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट प्रेजेंट नहीं है। अगर एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट ये सब प्रेजेंट है इक्वेशन में, और अगर मान लो एक्स प्रेजेंट नहीं है, वाई और जेड प्रेजेंट है, तो एक्स क्या हो जाएगा? आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर एक्स डॉट वाई और वाई डॉट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट एक्स और वाई प्रेजेंट है पर जेड डॉट प्रेजेंट और जेड नहीं है, तो फिर हमारा जो जेड वाला होगा वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर जैसे क्वेश्चन में वही पूछ रखा है कि कौन से क्वांटिटी कंजर्व है या नहीं है, ये ट्रिक जैसी है। अगर मान लो एक्स और वाई प्रेजेंट है इक्वेशन में, ठीक है, लैग्रांजियन में, और किस फॉर्म में? एक्स और वाई प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी लैग्रांजियन इक्वेशन दे रखा है और वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो एल जेड वाला कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट होता है लीनियर मोमेंटम का। लीनियर यानी एंगुलर का जो एल जेड है, ये है तुम्हारा एंगुलर मोशन का जो कंजर्वेशन कैसे निकालता है। अगर हमारा एक्स और वाई प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो एल जेड कॉम्पोनेंट हमारा क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली वाई और जेड किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में, तो हमारा एल एक्स क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। ऐसे एक्स और जेड प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में, तो जो हमारा है एल वाई कॉम्पोनेंट एंगुलर मोमेंटम का, ये हमारा कंजर्व हो जाएगा। तो एक ट्रिक है क्वेश्चन में पहचानने की। अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है कुछ भी लैग्रांजियन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है और पीछे कुछ भी दे रखा हो उसका मोमेंटम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर के उसमें प्रेजेंट है, तो पूछ लेगा कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी, तो हम डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे कि इसका एल जेड कंजर्व होगा। वाई और जेड में क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये याद रखना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो जो थर्ड वाला जो बचा रहता है कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड में, क्या बचेगा? हमारा एक्स बचेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम वाला कांस्टेंट रहेगा।